नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत मेट्रो सिटी में करेंगे गुरुग्राम से, जहां पुलिस ने नगर निगम में तैनात बुल्लीबाज अधिकारियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने नगर निगम में तैनात वसूलीबाज जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर ने मामला हाईलाइट होते ही जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल जेई सुमित चहल टीम में तैनात सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर कर्ण सिंह के साथ देवीलाल कॉलोनी में बनने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा और मकान को नियमों के तहत न होने की बात कहकर मकान मालिक को धमकाने लगा। पुलिस की माने तो जेई और उनकी टीम पर ये आरोप है कि उन्होंने मकान मालिक हरीश से 1 लाख की डिमांड की है, जिसमें 50,000 की अवैध राशि मौके से ही कर ली गई वसूली, जबकि बाकी की रकम के लिए अगले दिन सभी आरोपी आ पहुंचे। मकान मालिक ने उन लोगों की वीडियो भी बनाई और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। एनफोर्समेंट की एक टीम के कुछ लोग हमारे पास आए, हम मकान बना रहे हैं और उन्होंने हमें रिश्वत की मांग की और हमारे से 50,000 रुपए वो ले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, ले गए हैं, हम बात करते हैं उन अधिकारियों से और इस पर कार्रवाई की। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन का मुझे समय दो और इसमें जो असली जो दोषी हैं उनको हम रेड हैंडेड कराने के मूड में थे कि भाई उनको हम पकड़ा पाएंगे। और लेकिन उन लोगों को इतना सब्र नहीं था कि आज जिन लोगों को कल पैसे लेकर गए थे, जैसा मुझे पता लगा है कि आज वो उनसे फिर पैसे की डिमांड की और पैसे लेने के लिए आए और उन लोगों ने उनको पुलिस के माध्यम से पकड़वा दिया। ये जो मेरे संज्ञान में आया है अभी तक ये बात कर। कुछ नहीं सर, इनकी साइट पर आए थे कल हम पूरी टीम के साथ में, तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हमने कि भाई इनका नक्शा पास है या नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई नक्शा पास नहीं है। तो हमने इनको कहा कि भाई हम अपना काम बंद कर दो और अपना यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उनको कंप्लीट करके फिर काम चलाना। तो इन्होंने कहा कि भाई सर वैसे कुछ अगर हो जाता है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद से ही अपने 20, 30, 50 जो भी इन्होंने खुद से ही डिमांड करी थी कि भाई आप इतने ले जाइए हमसे और हमें काम करने दीजिए और तंग मत करिए। तो हमने इनको फिर भी मना किया था कि भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आइए, पर फिर भी ये नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद ये खुद से ही दे के गए थे। कितने पैसे दिए थे? 50 ये दे के गए थे खुद से। कहाँ पर दिए थे सर? यही कल ऐसा हुआ था कि कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है? तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा? मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या? देखो, तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर उन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। ये देवीलाल कॉलोनी में एक हरीश नाम का व्यक्ति अपने कोई मकान का निर्माण कर रहा था। उसके ये आरोप हैं कि नगर निगम के 3 कर्मचारी, एक जेई हैं सुमित चहल और एक हितेश और करण, इन्होंने वहां आके उसका काम रुकवा के 50,000 रुपये उनसे ले लिए और 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे, जिसके संबंध में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके और इन तीनों को गिरफ्तार करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, वसूलीबाजियों के खिलाफ यहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है गुरुग्राम में कि जिसमें कि जो कोई निर्माणाधीन भवन है उसके दौरान जो है पैसे ना मांगे गए। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है कि निगम के जो कर्मचारी हैं, हालांकि निगम कमिश्नर ने अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है कि जेई को सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, लेकिन अगर इससे पहले के भी अगर मामले उठा के देखें तो गुरुग्राम नगर निगम जो है घोटालों का निगम बन करके रह गया है।
चाहे वो सीएनडी वेस्ट उठाने का काम हो, चाहे गार्बेज उठाने का काम हो और किसी भी तरह का काम हो, तो जो गुरुग्राम नगर निगम है वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। मैं दाद देता हूं उस मकान मालिक की जिसने जो है इस मामले का खुलासा किया, क्योंकि नगर निगम के अधिकांश कर्मचारी आपको सड़कों पर मिल जाएंगे और उनकी टोह सिर्फ ये रहती है, जो एनफोर्समेंट विंग के लोग हैं, कि कहां पर काम चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। और वहां से अक्सर वो उनका कोई इस बात से मतलब नहीं है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है या किसी तरह से ये गलत काम हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी वसूली से मतलब रहता है। और ये पहला वसूलीबाज जेई जो है गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आगे जो है इस तरह की अगर जांच कराई जाए तो जिस भी एरिया का जेई है उसके एरिया में ऐसे बहुत से निर्माण मिल जाएंगे जो बिना किसी नक्शे के और बिना किसी परमिशन के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं बधाई देना चाहूंगा उस मकान मालिक को जिसने इस मामले का खुलासा किया, क्योंकि इससे पहले बातें हमेशा आई हैं कि इस तरह की घटनाएं गुरुग्राम में होती है, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिल पाया, जिसके चलते जो है निगम के अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे हैं। हालांकि निगम के हर अधिकारी को पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। बिल्कुल प्रवीण, निगम के हर अधिकारी को पता है कि क्या कुछ घटना कहां घटित हो रही है, लेकिन इस दौरान ये कोई पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले इससे पहले भी कई बार उजागर हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गुरुग्राम पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है और बकायदा आरोपी को रिमांड लेकर पूछताछ की है। और आरोपी ने, जैसा कि हम अपनी बाइट में भी सुन रहे थे, कि स्वीकार किया है कि उसने पैसे लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो अब तक की शिकायतें जो नगर निगम में जाती थी उनको विजिलेंस विभाग के पास भेज दिया जाता था और विजिलेंस विभाग उनकी जांच करता था। विजिलेंस विभाग पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा घोटाला, इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं, तो क्यों नहीं आज तक कोई भी व्यक्ति पर विजिलेंस शिकंजा कस पाया। कहीं ना कहीं जो फाइलें हैं वो दब के रह जाती हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में जो पुराने शहर को अगर छोड़ दें, उसके अलावा कहीं भी बिना एनओसी के रजिस्ट्री करना और बिना एनओसी के बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन करना अवैध है। तो अगर आप गुरुग्राम शहर में जाकर देखेंगे तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन चलती मिल जाएगी। मैं अभी स्क्रीन पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि गुरुग्राम के झाड़सा रोड पर कम से कम 5 कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं गारंटी देता हूं कि उनके पास जो है गुरुग्राम से नक्शा पास नहीं है निगम से, लेकिन वो धड़ल्ले से चल रही हैं, टीन के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी या कर्मचारी जाके देखने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें जो है हाउसिंग बोर्ड से ही सैकड़ों टन मलबा जो है वो बिना निगम की पर्ची कटवाए हुए अवैध स्थानों पर डाला जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी और निगम कमिश्नर जो हर बात पर ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंख मूंदे बैठे हैं। बावजूद इसके के जो पार्षद हैं वो सवाल उठाते हैं, निगम के मेयर सवाल उठाते हैं, उसके बावजूद अधिकारी उन लोगों की नहीं सुनते। और गुरुग्राम का जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हरियाणा में अड्डा बन चुका है। बिल्कुल प्रवीण, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कई बार शिकायतें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन ये शिकायतें उजागर नहीं हो पाती, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि आला अधिकारियों के कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत भी शामिल होना ये दर्शाता है। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई यहाँ इसी तरह से रोकी जा सकती है, आला अधिकारियों के संलिप्तता के बिना ये कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। लगातार इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं, लेकिन ये जो ताजा मामला निकल करके सामने आया जिसमें मकान मालिक ने यहाँ शिकायत दर्ज करवाई और इस शिकायत पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है, कहीं ना कहीं मकान मालिक के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस यहाँ पर क्या कुछ प्रोटेक्शन देगी, आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, और आखिर क्या वजह है कि इन मामलों में आगे कार्रवाई नहीं हो पाती, उस पर नियंत्रण कैसे करेगी पुलिस? जी देखिए, मैं आपको एक पिछला मामला याद दिलाता हूं। हम लोगों ने खबर चलाई थी कि जो गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट का मुद्दा है वो बहुत उजागर हुआ था। पार्षदों ने हाउस में भी इसको उठाया था और उसके बावजूद जो है दिया गया था, रिपोर्ट मांगी गई थी ज्वाइंट कमिश्नर से, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई और जो गुरुग्राम जो है मलबे का ढेर बना हुआ है। इसके साथ ही मैं, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि जो मकान मालिक है उसने बहुत हिम्मत दिखाई और चाहिए प्रशासन को कि उसकी प्रोटेक्शन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के तार जो है बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और उस मकान मालिक को वाकई प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि जो इस तरह का बड़ा घोटाला सामने वो लेके आए हैं। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और ना ही ये एक मकान है जिसके ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस तरह के सैकड़ों मकान गुरुग्राम में मिल जाएंगे जहां पर जो ये वसूलीबाज अधिकारी हैं वहां पर जाकर वसूली करते हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार है गुरुग्राम नगर निगम में, वो मंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
बिल्कुल प्रवीण, सरकार के ऊपर ये